बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद इन अल्फाज से दुआ मांगा करते थे। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ बुज़दिली से, और आपकी पनाह मांगता हूँ बुखल से, और आपकी पनाह मांगता हूँ बुढ़ापे की उम्र से, और आपकी पनाह मांगता हूँ दुनिया की आजमाइश और कब्र के अजाब से। अल्लाह ताला हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी उन दुआओं का मांगने वाला बना दे। इंशाअल्लाह today we will be start mathematics online lecture number 1, chapter number 9, fractions. Revision. Topic: equivalent fractions. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. Inshallah, today we will be able to find and list equivalent fractions. Write a fraction in its simplest form. What is fraction? A fraction is a number that describes a relationship between a part represented by the numerator and a whole represented by the denominator. प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो दूसरे नंबर के हिस्से के ताल्लुक की वजाहत करता है। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर से जाहिर करते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर से जाहिर किया जाता है। अब आप ये फिगर देख रहे हैं। अब देखिए कितने इसके पार्ट हैं, 1 2 3 4 5। तो ये डिनोमिनेटर है, नीचे देखें 5। टोटल पार्ट्स इन अ होल। अब ये टोटल पार्ट है। ये बीच में क्या है, फ्रैक्शन बार। ये जो लाइन है फ्रैक्शन बार कहते हैं इसको। ऊपर वाली जो वैल्यू ये क्या कहलाती है, न्यूमरेटर। अब देखिए कितने, 1 2 3। अब ये टोटल 5 का 3। नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव 3। तो प्यारे बच्चों, ये फ्रैक्शन कहलाती है। इस तरह की वैल्यू जो ये बार के साथ लिखी जाए क्या कहलाती है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस 1/2, 3/4, 1/8, 1/3, 1/1, 2/7, 2/5, 1/6, 1/4. These are all fractions. प्यारे बच्चों, आपको इन सर्किल के जरिए से फ्रैक्शन बतलाई जा रही है, समझाई जा रही है। अब देखें आप, ये सर्किल है, होल है, मुकम्मल कलर हुआ हुआ है 1। अब देखिए सेकंड सर्किल है। अब इसमें कितने पोर्शन है, 1 और 1 2। ये देखें 2 इसके पार्ट है और कलर्ड कितने में, 1। तो फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/2।
अब देखिए इसके पार्ट कितने, 1 2 3 4 और कलर्ड कितने में 1, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/4। अब इसके पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 पार्ट है और कलर्ड कितने में 1 2 3, 3 फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 3/4। अब ये 1 है, इसको हम 1 होल भी कहते हैं और 1/2 को हम 1/2 कहते हैं। 3/3, अब देखिए सब ये कलर हुआ है 3/3, इसको हम 3/3 भी कहते हैं और 1/4 को हम 1/4 भी कहते हैं। Dear children, now take out your page number 193 of book 3. Question number 1. The three figures are cut into equal parts. What fraction of each figure is shaded? Dear children, as you can see the figure, so they actually represent one out of three equal parts. The pink shaded region represent the one out of three equal parts. So in the term of the fraction, I can write the cell 1/3 or 1/3. In this figure, there are 12 equal parts. And the shaded area is 3 out of 12 equal parts. The fraction is 3/12. In this figure, the total 9 equal parts and the shaded area is 3 out of 9. The fraction is 3/9. तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स में हमने क्या लिखा 1/3, 3/12, 3/9 आर द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। वाई? अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, क्यों? ये 1/3 है, ये देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी 1/3 है, लेकिन ये 1/3 नहीं है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 1/4 है। ये 1/3 है, ये 1/3 है, लेकिन ये 1/4 है, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। Dear children, now take out your page number 193 of book 3. Page number 193 of book 3. Question number 2. Look at the diagram. Find the missing numerator in each set of equivalent fractions. We are going to start by labeling each square its correct fraction. We can just write the fraction in the box. The first row would be 1. The first row would be 1. The second row split into 2, each box would be 1/2. The third row is split into 4 boxes. Each box will be 1/4. The fourth row is split into 8. Each box will be 1/8. The fifth row is split into 16. Each box will be 1/16. तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं A 1 is equal to -4. अब हम यहाँ क्या लिखें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद ये 1 हो जाए,
तो यहाँ हम लिखेंगे 4। अब देखें 4 वन जार 4, 4 वन जार 4, ये भी 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर क्या है 4। बी 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू डैश अपॉन 8। अब हम यह क्या नंबर लिखें कि ये भी कैंसिल होने के बाद 1 अपॉन 2 हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म बनने के बाद। तो यहाँ हम लिखेंगे 4, 4 वन जार 4, 4 टू जार 8, तो हम यह हमारा आंसर क्या है 4। दिस इज योर आंसर। सी 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू डैश अपॉन 16। हम यह क्या नंबर लिखें कि ये भी 3 अपॉन 8 सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाए कैंसिल होने के बाद। तो हम यहाँ लिखेंगे 6, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16। ये देखें 3 अपॉन 8 हो गया कैंसिल होने के बाद। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 6। दिस इज योर आंसर। तो दीज आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। What is equivalent fractions? Equivalent fractions are the fractions that have different numerator and denominator but are equal to the same value. For example, 2 upon 4 and 3 upon 6 both are equal to 1 upon 2. तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है न्यूमिनेट फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट के 2 अपॉन 4 और 3 अपॉन 6 आर द इक्वल टू 2 वन जार 2, 2 टू जार 4, ये देखिए 1 अपॉन 2, 3 वन जार 3, 3 टू जार 6, ये भी 1 अपॉन 2। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं जिनकी सेम वैल्यू होती है। Now take out your page number 195 of book 3. Page number 195 of book 3. Question number 2. List of the first 8 equivalent fractions of 1 upon 3. तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम 1 upon 3 के 8 equivalent fraction लिखें। अब आप देखें ये 1 अपॉन 3 है, इसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टू जार 2, 3 टू जार 6, कितना आ गया 2 अपॉन 6। अब हम 1 अपॉन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 3 जार 3, 3 3 जार 9, 3 अपॉन 9। अब 1 अपॉन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 4 जार 4, 3 4 जार 12। अब 1 अपॉन 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 5, 3 5 जार 15। अब 1 अपॉन 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 6 जार 6, 3 6 जार 18, 6 अपॉन 18। अब हम 1 अपॉन 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 7 जार 7, 3 7 जार 21। अब हम 1 अपॉन 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 8 जार 8, 3 8 जार 24। अब हम 1 अपॉन 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 9 जार 9, 3 9 जार 27, 9 अपॉन 27। अब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये सब 1 अपॉन 3 हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1 अपॉन 3, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। ये देखें सब 1 अपॉन 3 है। अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। Now we do the remaining question number 3 of page number 195 of book 3. Question number 3.
we can multiply to find the missing numerator or denominator. तो आप बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे, हमें इन बॉक्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो मिसिंग है उन्हें हमें यहाँ लिखना है। अब देखें, सबसे पहले 1/4 इज इक्वल टू डैश अपॉन 8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये भी 1/4 बन जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाइए, देखें 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, ये देखें 1/4 हो गया। अब इज इक्वल टू 3 अपॉन डैश। अब यहां हम क्या लिखें कि ये भी 1/4 ये भी सेम हो जाए, तो यहां पे हम लिखेंगे 12। अब देखें 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, ये देखें ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई, सेम हो गया। अब आप ये आगे देख रहे हैं 1/4 ये मल्टीप्लाइड बाय, और ये एरोहेड की साइन है, और 4 फिर ये एरोहेड की साइन मल्टीप्लाइड बाय, और बीच में क्या है, इज इक्वल टू डैश अपॉन 8। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू डैश में हम क्या लिख देंगे 2। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8, ये लिखा हुआ है। तो फ्रैक्शन क्या हुई 2/8। अब 1/4 फिर ये एरो हेड एक ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3, ये 3 लिखा हुआ है। 4 मल्टीप्लाइड बाय ये डैश, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो 1/4 इज इक्वल टू 3/12, ये फ्रैक्शन आ गई 3/12। The equivalent fractions are 1/4 is equal to 2/8 is equal to 3/12. This is your answer. प्यारे बच्चों, ये आपका होम असाइनमेंट है। अगर आप ये पहले बुक में कर चुके हैं तो फिर आप रफ कॉपी में इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। Dear children, now match your answers with this answer key. Jazakallahu khair.